तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना करार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बरकत निशान है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे 10 नेकियां अता फ़रमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दरजात बुलंद किए जाते हैं। कसरत दुरूद कीजिए। रमज़ान मुबारक के चंद ही अय्याम अब बाकी हैं और रमज़ान की नेकियों का सवाब बहुत गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें माह रमज़ान मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बड़ा ही अहम सवाल है और आजकल के दिनों से मुताल्लिक़ भी है। हो सकता है हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हों। होता ये है कि बाद औक़ात लोग सफ़र करते हैं, जैसे इन दिनों बिलख़ुसूस पाकिस्तान से सफ़र करके मदीने हाज़िरी के लिए जाते हैं, अरब शरीफ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने एक दिन पहले रोज़ा शुरू किया हुआ होता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो अभी दिन मुकम्मल नहीं हुए होते, या इसका बरअक्स होता है। तो कभी 31 रोज़ों का सामना होता है, यानी जिस मकाम पर सफ़र करके पहुँचे, जहाँ से सफ़र किया वहाँ 30 रोज़े पूरे हो चुके, लेकिन जिस मकाम पर पहुँचे वहाँ अभी भी रमज़ान बाकी है, वहाँ पर 30वां दिन है। तो दोनों सूरतों के अंदर क्या हुक्म होगा? जिस सूरत के अंदर एक रोज़ा कम हो रहा है, यानी 28 की तादाद हो रही है, और दूसरी सूरत में जहाँ पर 31वां रोज़ा रखना पड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या हुक्म शरई, क्या कहा जाए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। उमूमी एतबार से जैसे अरब शरीफ़ में पाकिस्तान से एक आध दिन क़बल चाँद रुयत हिलाल हो जाती है और वहाँ पे तकरीबन एक दिन का उमूमी तौर पे, वो कभी कभार 2 दिन का गैप हो जाता है। तो अगर हमारे यहाँ से बाबुल मदीना से कोई या पाकिस्तान से कोई ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की नियत से अरब शरीफ़ जाता है, तो मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पर पहला रोज़ा हो चुका है तो हमारे यहाँ पे अभी शाबान चल रहा होता है, एक आध दिन वो आगे होते हैं। तो जब ये यहाँ से पहुँचता है 20वें रोज़े को, यहाँ से 20वां रोज़ा रख के गया होता है, वहाँ 21वां रोज़ा होता है। तो इस तरह चलते चलते फिर ये होता है कि वहाँ ईद का चाँद हो जाता है। और अभी इसकी पाकिस्तान के एतबार से जो काउंटिंग है, अभी इसके 29 दिन हुए होते हैं रोज़े को, और वहाँ पे 30 दिन होकर अगले दिन ईद होती है जी। तो ऐसी सूरत में हुक्म यही है कि ये वहाँ के मुसलमानों के साथ ईद मनाएगा और उस दिन रोज़ा नहीं रखेगा, ठीक है, लेकिन बाद में एक रोज़े की कज़ा करेगा। यानी 29 हों तब भी एक रोज़े की कज़ा करेगा, या 28 हों तो 29? चूँकि ये जहाँ से रोज़ा रख के गया था वहाँ पर भी, चूँकि अभी पाकिस्तान में उमूमी एतबार से ऐसा ही होता है कि वहाँ अगर 29 हैं तो यहाँ पर भी 29 हो जाते हैं, वहाँ 30 होते हैं तो यहाँ पे भी 30 हो जाते हैं। कहाँ के एतबार से पूरी करेगा? यानी जिस जगह से सफ़र करके है कि जहाँ पर रोज़ा हो रहा है, जहाँ रोज़ा रखा जा रहा है तो ये भी रोज़ा रखेगा, ठीक है। जहाँ पे ईद मनाई जा रही है तो ये उनके साथ ईद मनाएगा, ठीक है। तो अगर ये वहाँ पर 28, यहाँ इसके काउंटिंग के मुताबिक 28 रोज़े हुए थे और वहाँ 29 रोज़े मुकम्मल हुए और अगले दिन ईद का ऐलान हो जाता है, अब इसको एक रोज़ा तो बाद अब में इस सूरत में ये ईद मनाएगा। ईद के दिन, यानी वहाँ के ईद के दिन ये रोज़ा नहीं रखेगा, ये ईद मनाएगा और उसके बाद ईद के बाद ये किसी भी दिन एक दिन के रोज़े की कज़ा करेगा, कज़ा कर लेगा। अच्छा, इसके बरक्स अगर वहाँ का कोई रहने वाला या वहाँ पे काम काज करने वाला, वहीं पर उसने रोज़े इब्तिदा किए, शुरू किए, एक दिन पहले वो रोज़े रख चुका था, अब वो वहाँ 29 रोज़े पूरे कर चुका है
29 रोज़े पूरा होने के बाद अब वहाँ से वो चला है, वहाँ अगले दिन ईद है, वो ये वहाँ से चला है या ईद से पहले ही, वो कुछ दिन पहले ही चल पड़ा और वहाँ अरब शरीफ में 30 रोज़े हुए और पाकिस्तान में भी 30 ही के इम्कान हैं, और इसने जो रोज़े रखता आ रहा था उसके 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान के 29वें रोज़े को उसका वो 30वां रोज़ा है, क्योंकि एक दिन वो पहले से रोज़ा रख के आ रहा है। ठीक है। तो अब जब यहाँ पर 29 रोज़े हुए और 29 के बाद 30वीं शब आई, चाँद रात का इंतज़ार होता रहा लेकिन चाँद नज़र नहीं आया, अगले दिन फिर रोज़ा होने का सिलसिला रहा, यानी बाबुल मदीना में 30 रमज़ान के मुताबिक रोज़े हो रहे हैं जी। तो अब इसकी काउंटिंग के मुताबिक 31वां रोज़ा होगा जी। तो अब इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस दिन रोज़ा ना रखे और खाए पिए, इसको मुसलमानों की मुआफ़क़त का हुक्म है कि जब जहाँ मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं ये भी रोज़ा रखेगा, जहाँ ईद मना रहे हैं वहाँ ये भी ईद मनाएगा। तो अगरचे 30 की तादाद पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी ये मुसलमानों की मुआफ़क़त में एक दिन का रोज़ा, तो ये रोज़ा भी फ़र्ज़ रोज़ा कहलाएगा या इसका इसमें यह है कि हुक्म कुरानी है, फ़मन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, कि जो माह रमज़ान पाए तो उसके रोज़े रखे। तो अगरचे ये 30 की तादाद रोज़ों की इसकी पूरी हो चुकी है लेकिन यहाँ पर चूँकि रमज़ान माना जा रहा है, मौजूद है, तो इस सूरत में ये माह रमज़ान को पा रहा है, तो इस हुक्म इलाही की रोशनी में फलियसुम पर अमल करते हुए इसको रोज़ा रखना होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत सारे नाज़रीन के सवाल का ये जवाब हो गया होगा। बहुत सारे इस्लामी भाई पूछना भी चाहते हैं और अगर इस कैफियत से दो चार हों तो जो हुक्म बयान किया गया उसके मुताबिक अमल बजा लाएँ। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे नाज़रीन ने क्या सवालात पूछे हैं। जी सुनाइए। मोहम्मद अफजल लोधरा से बात कर रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको ज़कात की रकम दी जाती है उसे ये बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात की रकम है और रिश्तेदारों में किन को ज़कात दी जा सकती है और किन को नहीं दी जा सकती। किन को दी जा सकती है और किन को नहीं दी जा सकती, बकसरत पूछा जाने वाला सवाल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों सवालात का जवाब देंगे, नोट कर लिया गया है। अगली कॉल सुनाइए। जी मेरा मसला ये है कि अगर दुकान का 10 लाख रुपए एडवांस दिया हो, क्या वो 10 लाख के ऊपर ज़कात बनती है? तो ज़रा रहनुमाई फरमा दे ज़रा। दुकान का 10 लाख एडवांस दिया हो तो उस पर ज़कात होगी या नहीं, इंशाअल्लाह ज़रूर अर्ज़ करते हैं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवाज शकरगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि नमाज तरावी के बाद जो वितर हैं वो जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है? जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, इंशाअल्लाह इसका जवाब भी आपको पेश किया जाएगा। एक और कॉल सुना दीजिए। मेरा सवाल है कि मेरे पास सोना है तो कितने सोने पे ज़कात देनी है और सोने की जगह मैं अपने ज़कात में पैसे दे सकता हूँ या सोने की जगह ज़कात में सोना ही दिलेगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आखिरी कॉल एक और दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मसला ये है, मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान। मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे आए हैं रमज़ान में और ज़कात निकालने, ज़कात के पैसे जो हैं वो रखे हुए हमने, ईद के बाद दे सकते हैं? ज़कात के पैसे रखे हुए हैं, ईद के बाद देना चाहते हैं, दे सकते हैं या नहीं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप तमाम इस्लामी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। आइए बढ़ते हैं जवाबात की जानिब और सुनते हैं कि शरीयत मुतहरा इन मसाइल के बारे में क्या इरशाद फरमाती है। पहला जो सवाल किया गया कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं तो क्या उसको बताना होगा ये ज़कात का लिफाफा है या किसको ज़कात दें किसको नहीं दें। तो ज़कात की, हाँ, रिश्तेदारों में से किसको। तो ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको भी दें तो उसको बताएं कि ये ज़कात की रकम आपको दी जा रही है। बसा औकात लेने वाले को शर्मिंदगी होती है और बसा औकात लेने वाला आपको भी शर्मिंदा कर सकता है कि तुम मेरी मदद ज़कात के ज़रिए करोगे, मैं नहीं लेता, तो आपको शर्मिंदगी होगी। तो शरीयत मुतहरा ने इस मामले में आसानी फरमाई है कि आपकी ज़कात भी अदा हो जाए और अगले शख्स को शर्मिंदगी का एहसास भी ना हो और आपको भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो ज़कात की अदायगी के लिए ये कहना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है। आप बग़ैर ज़कात का लफ्ज़ कहे, आप चाहें तो तोहफ़ा कहकर भी, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट तोहफ़ा है, तो इस तरह कहकर भी अगर कोई देना चाहे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई पूछ ले बिलफर्ज कि भाई ज़कात तो नहीं है,
तो अब यहाँ पर झूठ बोलने की इजाज़त देखो, होगी? यहाँ पे झूठ बोलने की यूँ इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि ज़कात तो नहीं है। ज़कात तो नहीं है। अब कहा कि हदिया है, तोहफा है या रख लो। अब इसमें यह है कि ये नहीं कहेगा कि ये नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये तो झूठ हो जाएगा। ठीक है। तो ये अब इसके अंदर ये भाई ये सवाल नहीं करें, ये मुनासिब अल्फाज से टाल सकता है। ठीक है, लेकिन झूठ बोलने की इजाज़त यहाँ भी नहीं होगी। इजाज़त नहीं होगी। और दूसरा, अपने रिश्तेदारों में से किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते? रिश्तेदारों में माँ बाप सबसे करीबी रिश्ता होता है, औलाद सबसे करीब रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का आपस का एक रिश्ता होता है। तो इन रिश्तेदारों में आपस में ज़कात का लेन देन नहीं हो सकता, यानी औलाद माँ बाप को, माँ बाप अपनी औलाद को, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बहन भाइयों को दे सकते? बहन भाई अगर मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो उनको दे सकते हैं, चचा ताया इनकी औलादों को दे सकते हैं, फुप्पो खाला मामू इनको दे सकते हैं, और अपने भतीजे भांजों इनको दे सकते हैं। इसी तरह अपने दूर के रिश्तेदारों को दे सकते हैं। लेकिन अपने उसूल और फ़ुरो यानी इंसान जिनसे पैदा हुआ और जो इससे पैदा हुए, इनको ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, बुनियादी उसूल बता दिया आपने। इसके बाद अगला सवाल ये हुआ कि 10 लाख रुपए एडवांस जमा कराया है और उससे मुतालिक ज़कात का पूछा गया कि आया उस एडवांस वाली रकम पर ज़कात होगी या नहीं। तो एडवांस जो रकम जमा कराई जाती है, मसलन जैसे दुकान किराए पे लेते हैं तो 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, मकान किराए पे लिया तो इतनी रकम एडवांस दे दी। तो ये एडवांस जमा कराई हुई रकम उमूमी एतबार से ये कर्ज़ के हुक्म में होती है, काबिल वापसी होती है। जब दुकान छोड़ेंगे तो ये रकम वापस ले लेंगे। तो कर्ज़ होता ही काबिल वापसी है, और ये भी चूँकि काबिल वापसी होते हैं तो इस एतबार से ये है कर्ज़। और कर्ज़ में दी हुई रकम पर साल ब साल शराइत पाए जाने की सूरत में ज़कात वाजिब होती रहेगी, लेकिन अदायगी का हुक्म शरीयत का उस वक्त होगा जब वो रकम आपको रिटर्न होगी, मिलेगी, या निसाब का 5वां हिस्सा, चांदी के निसाब के 5वें हिस्से के बराबर रकम आपको मिल जाए तो अब आपको उतनी रकम का 40वां हिस्सा अदा करना होगा। मसलन 40,000 रुपये अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है, तकरीबन इतने लगभग बन रही है, तो अगर हम 40,000 फ़र्ज़ कर लेते हैं, 40,000 को अगर हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा 8,000 रुपये का हुआ। अब 10 लाख रुपए एडवांस जमा कराया है, इनको वहाँ से मिलें 7,000 रुपये, तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि 7,000 रुपये के एतबार से ज़कात अदा करें। लेकिन अगर इनको 8,000 रुपये मिल गए तो 8,000 रुपये ये चांदी के निसाब का 5वें हिस्से की मालियत है, तो इनको 8,000 रुपये की जो 40वां हिस्सा बनता है 2.5%, वो ज़कात अदा करनी लाजमी होगी। ठीक है, ये तो है अदायगी का हुक्म। अच्छा, अगर 10 लाख रुपए दिए एडवांस में और 5 साल के बाद दुकान को छोड़ा और 5 साल के बाद वो मिली, तो अब हर साल का उसका हिसाब लगाना तो उस पर ज़रूरी होगा ना, कि लिख के रखे कि मुझ पर कितना लाजिम हो रहा है। 10 लाख पे जब साल गुजरेगा, जब 10 लाख रुपए इन्होंने दिए तो उसके ऊपर जब साल गुजरा तो ऐसी सूरत में कैलकुलेट कर ले कि इस वक्त मुझ पर क्या बनता है। तो 10 लाख पे इतनी जो ज़कात बनेगी वो 25,000 रुपये बनेगी, और आइंदा साल जो ज़कात बनेगी वो 9,75,000 रुपये। इसको आप 2.5% इसका निकालेंगे, उसके बाद इस तरह हिसाब किताब कम भी होता रहेगा। ये भी करते रहें, और बेहतर ये है कि साथ के साथ निकालते रहें, आसानी भी इसी में है। जी जी। इसके बाद अगला जो सवाल हुआ कि नमाज तरावी के बाद वितर जमात से पढ़ना क्या ज़रूरी है। तो जमात के साथ वितर की अदायगी ये माह रमज़ानुल मुबारक में होती है, और ये माह रमज़ानुल मुबारक में वितर का जमात से पढ़ना मुस्तहब है उस सूरत में जबकि इशा के फ़र्ज़ भी जमात के साथ अदा किए हों। और अगर इशा के फ़र्ज़ जमात से अगर किसी के रह गए, बाद में आया उसने तन्हा इशा पढ़ी, फिर तरावी में शामिल हो गया, अब वितर जमात से हो रही है, तो इसके लिए बेहतर यह है कि अलग ही पढ़े। लेकिन अगर वितर की जमात में शामिल हो जाता है तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, हो जाएगा। इसके बाद चौथा सवाल था कि सोना, अगर कितना सोना हो तो उस पर ज़कात लाजिम होगी, और ज़कात क्या सोने के ज़रिए से देंगे या पैसों के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना, ये सोने का निसाब है। लेकिन अगर किसी के पास सोने के साथ साथ चांदी भी हो, या चांदी नहीं है रुपए पैसे हों, प्राइस बॉन्ड हो, या कमेटियां जमा करा रहा है, या माल तिजारत हो, तो अब सोने का 7.5 तोला होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सोना प्लस माल तिजारत रुपए पैसे इन सब की अगर मालियत अगर बनती हो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, यानी 40,000 रुपये आज के एतबार से, तो अगर 40,000 रुपये किसी के पास जेवर 1 तोला है और इतनी मालियत बन जाती है तो इसके ऊपर ज़कात की अदायगी साल गुजरने की सूरत में
लाजिम होगी और दीगर शराइत को भी सामने रखा जाएगा। लेकिन अगर सोने के अलावा इसके पास चांदी भी नहीं है, रुपए पैसे भी नहीं है, किसी किस्म का और कोई माले ज़कात नहीं है, तो जब तक ये सोना 7.5 तोला नहीं होगा ज़कात इसके ऊपर लाजिम नहीं होगी। अब ये दूसरा सवाल का जुज़ था कि सोने की ज़कात क्या सोने के ज़रिए देंगे, तो सोने की ज़कात सोने के ज़रिए भी दी जा सकती है। यानी जो आपके पास निसाब के बराबर या माल ज़कात में सोना है, आप चाहते हैं सोने के ज़रिए ज़कात दें, तो सोने का वज़न कर लें, उस वज़न का 40वां हिस्सा करके वो एक हिस्से का वज़न कितना बनेगा, तो आप उतने हिस्से का कोई भी जेवर वो ज़कात में दे सकते हैं। और रकम के ज़रिए से भी ज़कात दी जा सकती है, और जो है वो अमाउंट निकाल लें और फिर उसके 2.5% के साथ। और गरीब के लिए बेहतर यही है कि पैसे दे दें ताकि वो उसके काम है, वरना वो सोनार के पास जाएगा, उसको वैसे सोने में से सोना देने का रिवाज भी बहुत कम है। उमूमन जो है वो लोग पैसों से ही ज़कात अदा करते हैं। आसानी भी इसमें ही है, आसानी से में। अच्छा, इसके बाद 5वां सवाल ये किया गया कि बच्चे भी वहाँ हैं और कुछ अबू ज़ैबी से सवाल था, तो अब इसके अंदर ये कि ईद की ज़कात की रकम रखी हुई है, ईद के बाद दे दें, तो ईद के बाद तक ताख़िर क्यों? अगर साल पूरा हो चुका है तो हम रमज़ान का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, ईद का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। ज़कात का साल जब पूरा होगा ज़कात की अदायगी फ़िलफ़ौर लाजिम है, बिला उज़्र शरई ताख़िर करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर इनका साल पूरा होता है मिसाल के तौर पे ज़िलहिज्जा में, और अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं ईद के बाद ज़कात दे दूँ, रमज़ान में देना का जहन था लेकिन ईद के बाद दे दूँ, तो चूँकि अभी साल पूरा नहीं हुआ तो इन पर ज़कात फ़िलफ़ौर अदा करना लाजिम भी नहीं है। अब अगर ये ताख़िर करते हैं तो कोई मसला ये ताख़िर ही नहीं कहलाएगी, डिपेंड करता है कि आपका जो है वो साल कब मुकम्मल हुआ। अगर साल मुकम्मल हो गया है आपका, अब आप ईद के बाद देना चाहते हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा, फ़ौरन अदा करना होगा। और अगर आपके साल मुकम्मल होने में अभी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते बाकी हैं, एडवांस में दे रहे हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप एडवांस में जब चाहें दे सकते हैं। तो बहरहाल ज़कात में हरगिज़ ताख़ीर ना करें। और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को अपनी मदनी तहरीक दावत इस्लामी के लिए अपनी ज़कात, फ़ितरात, सदक़ात और जो भी आप नफली सदक़ात इस माह मुबारक के अंदर निकालते हैं, जहाँ आप अपने आइज़ा अक़रबा को दें, साथ दावत इस्लामी को भी ज़रूर दें। ना भूलें, आपकी इकलौती मदनी तहरीक है, करोड़ हा करोड़ के इसके अखराजात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दावत इस्लामी के साथ जहाँ अपने वक्त के साथ खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, वहीं पर अपने माल के ज़रिए भी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि क्या सवालात पूछे गए हैं। जी, कॉल सुनाइए। मेरा सवाल ये है कि मैं बीमार हूँ, मेरे फेफड़े में पानी डला हुआ है और डॉक्टरों ने मना किया है कि आप रोजा नहीं रख सकते, अगर रोजा रखेंगे तो आपको कमजोरी लाहक हो जाएगी। तो इस हवाले से मैं रमजान मुबारक में रोजे नहीं रख पा रहा, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं फिदिया इसका दूंगा, और दूंगा तो कितना दूंगा, रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। वाकई बड़ी ही तकलीफ़ की बात है, और इसमें हमारे लिए एक मदनी फूल ये भी है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें सेहत की नेमत अता फरमाई है और इसके बावजूद वो रोज़े नहीं रखते, उन्हें इस इस्लाम भाई की तरफ गौर करना चाहिए। बेचारे रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन तबीयत साथ नहीं देती, इसीलिए हमें यह कहा गया है, समझाया गया है, बल्कि हदीस पाक के अंदर कि सेहत को बीमारी से पहले जो है वो गनीमत जानो। तो बड़ी ही कसमा पुरसी का आलम होता है जब कोई ऐसी स्टेज पर पहुंचता है। बेचारे कईयों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, बेचारे कई जो है वो कैंसर के मरीज़ होते हैं, कई कमर के दर्द के मरीज़ होते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना रोज़ा रख सकते हैं। कैसी हसरत होती है उनके दिलों में जब वो किसी को नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक अता की है, तो हरगिज़ हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लामी को शिफा अता फ़रमाए। आपके सवाल का जवाब ज़रूर इंशाअल्लाह लेते हैं। मज़ीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ हमारी मस्जिद में जो है वो जब हम तरावियाँ पढ़ते हैं तो इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कह देते हैं ना, पहली तकबीर करते हैं, तो उसके बाद वो सना नहीं पढ़ते, क्या ऐसी मतलब उसके पीछे हमारी जो है नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बड़ा अहम सवाल है हुजूर। बहुत दफ़ा ऐसा होता है तरावी में कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते ही जो वो किरात शुरू कर देते हैं, अब पीछे वाला जो वो सोचता रह जाता है कि पता नहीं या इनको कोई ऐसा मकाम मर्तबा हासिल है कि 2-3 सेकंड के अंदर सना पढ़ लेते हैं या पढ़ते नहीं। तो बहरहाल
अहम सवाल है, इंशाल्लाह इसका भी जवाब हासिल करेंगे। एक और कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जाहिद अत्तारी, सुबह पंजाब अटक से बात कर रहा हूँ। मैंने मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना है कि मेरी एक दुकान है स्पेयर पार्ट की, जिसमें 5.5 से 6 लाख रुपए का माल मैंने डाला हुआ है, और उस ज़कात उस माल से जो मुझे नफ़ा होता है उसका मैं महीने का खर्च घर पे चला लेता हूँ। और उस दुकान से मैंने तकरीबन लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए उधार दिया हुआ है, और इतने पैसों का मैंने बाहर से सामान भी उधार लेके अपनी दुकान में डाला हुआ। क्या इस पे ज़कात देनी पड़ेगी या नहीं? जी, जितना कर्ज लिया हुआ है उतना कर्ज दिया हुआ है, माल भी मौजूद है, कुछ नफ़ा भी मिल जाता है, लेकिन उससे घर चलता है। इंशाल्लाह जवाब लेंगे। आखिरी कॉल एक और दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरकज़ औलिया लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर किसी शख्स ने प्लाट लिया और प्लाट लेते वक्त मतलब वो रकम जो है ना वो कमेटी की सूरत में उसको मिली है, अभी वो कमेटी के पैसे जो बकिया वो देने वाले हैं, मतलब मिसाल के तौर पे 3 कमेटियां जा चुकी हैं, बकिया अभी तकरीबन 27 नामे बाकी हैं, और वो कमेटी से अगर हम प्लाट ले लेते हैं, ना उसके बेचने की नीयत है ना उसके रखने की नीयत है, मतलब इस वजह से हम लेते हैं कि चलो ये कमेटी तो निकल आई है तो उसको अभी तो किस्तों में हमने पैसे देने हैं, तो हो सकता है पैसे इसमें प्लाट में बढ़ जाएं तो इसमें फ़ायदा हो सकता है, तो वो पैसों में हम अगर प्लाट ले लेते हैं तो इस सूरत में क्या उस पर ज़कात देनी पड़ेगी कि नहीं? जी हुजूर, कमेटी से मुतालिक सवाल है, लेकिन उन्होंने कमेटी की हासिल शुदा रकम को प्लॉट की फॉर्म में तब्दील कर लिया। ना बेचने की नीयत है ना रखने की नीयत है, तीसरी कौन सी नीयत हो सकती है, मैं गौर ही कर रहा हूँ। बहरहाल इरशाद फरमाइए। पहला जो मसला था फेफड़ों की में पानी की बिना पर ये बीमारी के बायस ये रोज़े नहीं रख पा रहे जी, तो इसमें यह है कि मुमकिन है कि ये ट्रीटमेंट इनकी जारी हो और आइंदा साल तक अल्लाह तबारक व तआला इनको माह रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ भी है हमारी, और मज़ीद ये दवा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो भी अपना असर अल्लाह ताला के हुक्म से लाएगी, और ये अगर सेहतमंद हो जाते हैं अल्लाह करे तो इनको रोज़े ही रखने होंगे। ठीक है, फ़िदिया नहीं दे सकते, फ़िदिया नहीं देंगे। और इस माह रमज़ान में जो उनके रोज़े छूटे हैं जिस कदर या पूरे छूटे हैं, तो ये उन रोज़ों की बाद रमज़ान क़ज़ा करेंगे, लेकिन ये क़ज़ा करना पूरे लगातार कंटिन्यू नहीं होगा, लाजिम नहीं है। चाहे तो जब सहूलत हो लगातार रखने का, जहाँ मौका हो, ठंडा मौसम आ जाए तो लगातार रखें, और अगर गर्म आ जाए तो वक्फा भी कर सकते हैं, लेकिन इनको अगले माह रमज़ान के आने से पहले इस पिछले माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। फ़िदिया नहीं होगा। फ़िदिया का हुक्म उस शख्स के लिए होता है, उस बूढ़े मर्द, उस बूढ़ी औरत के लिए होता है कि जो अपने बुढ़ापे और ज़ौफ़ कमज़ोरी के तहत इस मकाम पर पहुँच गया कि अब भी रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, ठीक है, और सर्दी में भी नहीं रख सकता और ना वक्फे से रख सकता है, किसी तरह उसमें रोज़े रखने की फ़िलहाल भी ताकत नहीं, और आइंदा भी उम्मीद नहीं नज़र आती उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुका उसके लिए तो अब उसके लिए ये है कि हर दिन का वो एक फ़िदिया देगा, और फ़िदिया होता है सदका फ़ितर के बराबर रकम, यानी तकरीबन 100 रुपये हमारे पाकिस्तानी एतबार से 100 रुपये। वो अगर गंदम के 2 किलो में 80 ग्राम कम की जो मालियत है, या उस तकरीबन 100 रुपये बन जाते हैं, तो 100 रुपये एक रोज़े का वो फ़िदिया के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन वो इनके लिए नहीं है, इनके लिए फ़िलहाल नहीं है। ये अपनी कंडीशन बाकायदा फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से फ़ोन करके रब्ता करके मालूम करेंगे, मेरी ये कंडीशन है कि आप मज़ीद क्या अब फ़िदिया वाली पोजीशन में हूँ या नहीं, तो बज़ाहिर इनके सवाल से ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये फ़िदिया दें। ठीक है। दूसरा सवाल था कि इमाम साहब तरावी में अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, और अल्लाहु अकबर पढ़ते ही फिर वो अल्हम्द शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, उन्होंने सना पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो देखें, सना पढ़ना ये नमाज के अंदर सुन्नत है, चाहे तरावी हो या आम नमाज, तो इमाम हो या मुक्तदी इनको सना पढ़नी है। अब जो इमाम अगर सना नहीं पढ़ता तो वो तर्के सुन्नत का मुर्तकिब होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुक्म नहीं है मुक्तदी के लिए कि इस इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े, इसके पीछे नमाज पढ़ेगा। इनका सवाल यही था, नमाज हुई ना हुई ये टेंशन ना ले, नमाज हो गई, लेकिन इमाम का सना छोड़ना ये तर्के सुन्नत है, इसका ऐसा करना मना है। इनको चाहिए जहाँ इतना टाइम
होता है तरावी के बाद भी तो इन्होंने वक्त गुजारना ही है। थोड़ा सा अगर ये 20 रकातों में सना पढ़ेंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे और 10 मरतबा पढ़ने में बमुश्किल 2 से 4 मिनट इनको मज़ीद लग जाएंगे। अल्लाह ताला की दरबार में खड़े होकर क़याम की हालत में उसकी तारीफ़ करने पर जो अजर सवाब मिलेगा। वैसे ये नफ्सियाती बात है, मैं गौर करता हूँ इस बात पे भी। और इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ते हैं, जी। अब जो तेज़ी से पढ़ते हैं ना, और अगर ठहर ठहर के पढ़ें और अच्छे अंदाज पर कुरान पढ़ें तो 8-10 मिनट से ज़्यादा का टोटल 20 रकत के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक नफ्सियाती बात है। इसी तरह शरीयत मुताहरा ने जो क़ज़ा नमाज है उसके अंदर रियायतें दी हैं, चंद रियायतें हैं 2-3 मकामात पर, जिसके बाद बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें ज़िम्मे पर बाकी 4 मकामात। तो उस पर मैंने गौर किया है तो शायद उसमें भी एक पूरी 4 रकत के अंदर 1 से 1.5 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़्यादा देर हाज़िरी देंगे और जितना ज़्यादा कोशिश से इबादत करेंगे तो इंशाल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा। बहरहाल इमाम को चाहिए कि वो सना ज़रूर पढ़े। नेक्स्ट एक और सवाल ये किया गया कि 5-5.5 लाख रुपए का माल दुकान में डाला है और तकरीबन 1.5 लाख लोगों से लेना है और जिनसे माल होल सेल पे उठाया उनको भी इन्हें देना है। तो इस वक्त दुकान में जो माल है वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का इनका बनता है और 1.5 लाख रुपए इनका लोगों पे कर्ज़ा है जो ये वसूल करेंगे और तकरीबन समझो जो वसूल करेंगे वही इनको अदा करना है। तो इस वक्त जो दुकान में 5-5.5 लाख रुपए का माल है तो इनके सवाल से ऐसा लगता है कि ये ऐसा माल है कि ये कर्ज़ में डूबा हुआ नहीं है जी, चूँकि जितना इन्होंने लेना है उतना ही इनके ऊपर तकरीबन लाजिम है। तो जो लाजिम है उतना कहीं से मिल जाएगा। यानी अगर ये समझें कि 5.5 अभी हैं, 1.5 लाख मज़ीद लोगों से ये लेंगे तो ये बन जाएंगे 7 लाख। फिर अगर इसमें 7 लाख में 1.5 लाख कर्ज माइनस करेंगे फिर 5.5 पे आ जाएगी मामला। ठीक है। तो इनको 5.5 लाख रुपए की ज़कात अदा करनी है साल पूरा होने की सूरत में। अगर इनके पास ये तो दुकान में कारोबारी सतह का माल है जिसके बारे में इन्होंने सवाल किया, अगर इनका मज़ीद कोई बैंक बैलेंस और है, सेविंग्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे, सोना चांदी है वो भी इसमें ऐड करेंगे, कोई प्लॉट है तिजारती उसको भी उसकी कीमत को भी ऐड करेंगे और इसके हिसाब से ज़कात इनको 40वां हिस्सा अदा करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद सवाल हुआ कि प्लॉट ख़रीदा है लेकिन वो प्लॉट ख़रीदा है कमेटी खुलने की सूरत में जो रकम मिली है उस रकम से, और 27 किस्तें कुछ बाकी हैं। तो अब इस सूरत में ये है कि 27 किस्तें बाकी हैं तो ये कितनी किस्तों पर मुश्तमिल रकम थी। तो अब ये इसमें यूँ समझ लें कि जितनी रकम आपने जमा कराई थी वो प्लस और मज़ीद आपको मिलती है। कमेटी खुलने का आम जो तरीका होता है तो इसमें जितनी आपने रकम जमा कराई होती है वो तो आपको वापस मिल जाती है, वो तो जैसी गई थी वैसी वापस आ गई। आपको मज़ीद जो रकम मिलती है ना ये रकम होती है कर्ज़, यानी जितनी रकम आपको इजाफी मिली और हर महीने आप अदा करते जा रहे हैं, अब जितनी बाकी रह गई किस्तें वो आपके ऊपर कर्ज़ होती हैं। अब इस रकम से आपने प्लॉट ख़रीद लिया, अब इनका ये था कि कोई तिजारत की भी नीयत नहीं है और रहने की भी नीयत नहीं है तो वैसे ही ले लिया। तो अगर तिजारत की नीयत से लिया होता वो प्लॉट तो उस प्लॉट की कीमत जितनी बनती उस कीमत में से जितनी कमेटी की किस्तें बाकी हैं वो आप माइनस करते और उस प्लॉट की कीमत अगर फिर भी 52.5 तोला चांदी की कीमत से ऊपर या उसके बराबर रहती तो ज़कात की सूरत इनके ऊपर आती। सही। और अगर इन्होंने वैसे ही लिया, रहने के लिए लिया होता तो ज़कात नहीं होती। और अगर इन्होंने वैसे ही लिया है, कोई तिजारत की नीयत नहीं है, तो ऐसी मुहम्मल नीयत वाले प्लॉट पर भी ज़कात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ज़कात से मुताल्लिक़ काफ़ी सवालात थे, उसके जवाबात सुने, नमाज से मुताल्लिक़ भी थे, इसी तरह रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़, रोज़े से मुताल्लिक़। अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ सुना उसे याद रखने की, समझने के बाद दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।